जेल के अंदर हर इंसान अपने अपराध की सजा काट रहा होता है, लेकिन इस जेल में सजा से भी बड़ा एक खेल चलता है। यहाँ हर कैदी की जिंदगी उसके राज पर टिकी होती है और उन राजों को इकट्ठा करके उन पर राज करता है। एक रहस्यमय शख्स जिसे सब कलेक्टर के नाम से जानते हैं। कोई नहीं जानता कि वह कौन है, कहाँ रहता है या कैसे काम करता है, लेकिन हर कैदी उसकी नज़र में है और हर गलती की कीमत उसे चुकानी पड़ती है। इसी जेल में एक दिन एक नया कैदी लाया जाता है जिसका नाम अर्जुन होता है। वह बाकी कैदियों जैसा नहीं दिखता। ना ही उसके चेहरे पर गुस्सा है, ना ही डर, बल्कि एक अजीब सी शांति है, जैसे वह पहले से सब कुछ समझता हो। जैसे ही वह अंदर आता है, कुछ कैदी उसे घेर लेते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन लड़ने के बजाय उन्हें ध्यान से देखता है। उनकी बातों से उनकी कमजोरियां समझ लेता है और बिना हाथ उठाए वहां से निकल जाता है। ये देखकर आसपास खड़े लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहां बिना लड़े बचना आसान नहीं होता। जेल के अंदर एक बूढ़ा कैदी अर्जुन को ध्यान से देख रहा होता है, जो पहले इस सिस्टम का हिस्सा रह चुका होता है। वह अर्जुन के पास आता है और उसे चेतावनी देता है कि यहां ताकत से नहीं बल्कि जानकारी से खेल चलता है, और अगर उसने गलत कदम उठाया तो कलेक्टर उसे खत्म कर देगा। अर्जुन उसकी बात सुनता है, लेकिन कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसे पहले से अंदाजा होता है कि यह जगह अलग है। कुछ दिनों बाद अर्जुन को पहली बार एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा अतीत सुरक्षित नहीं है। यह पढ़कर अर्जुन का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका अतीत सच में एक बड़ा राज छुपाए बैठा है। अब उसे समझ आता है कि कलेक्टर की नज़र उस पर पड़ चुकी है और अब वह इस खेल का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे अर्जुन को छोटे छोटे काम मिलने लगते हैं, जैसे किसी कैदी पर नजर रखना, किसी को मैसेज देना या किसी झगड़े को शांत करना। हर काम के बाद उसे एक नई जानकारी मिलती है, जिससे वह समझने लगता है कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। वह जान जाता है कि कलेक्टर लोगों को सीधे कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उनके डर और राजों के जरिए उन्हें अपने हिसाब से चलाता है। एक दिन अर्जुन को एक ऐसा काम दिया जाता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। उसे एक कैदी के पास भेजा जाता है जो कलेक्टर के खिलाफ प्लान बना रहा होता है। अर्जुन उसके पास जाता है, लेकिन उसे खत्म करने के बजाय उसकी बात सुनता है, और पहली बार उसे पता चलता है कि कलेक्टर सिर्फ जेल के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी एक बड़ा नेटवर्क चला रहा है और यहाँ के कैदियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये जानकर अर्जुन के अंदर एक संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ वह खुद को सुरक्षित रखना चाहता है और दूसरी तरफ उसे यह सब गलत लगता है। वह कुछ दिनों तक चुप रहता है और सब कुछ ध्यान से देखता है। फिर वह फैसला करता है कि वह इस सिस्टम को खत्म करेगा। अर्जुन धीरे धीरे उन कैदियों को अपने साथ जोड़ना शुरू करता है जो इस सिस्टम से परेशान हैं। वह उन्हें समझाता है कि अगर वे एक साथ खड़े हो जाएं तो कलेक्टर को रोका जा सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि कलेक्टर के जासूस हर जगह होते हैं और जरा सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। एक रात अर्जुन और उसके कुछ साथी जेल के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां आम कैदियों का जाना मना होता है। वहां उन्हें कई कमरे मिलते हैं जहां हर कैदी की जानकारी जमा होती है। उनके राज, उनकी कमजोरियां और उनके डर, सब कुछ फाइलों में बंद होता है। ये देखकर अर्जुन को समझ आता है कि कलेक्टर सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है। अब अर्जुन एक नई योजना बनाता है। वह इन सभी राज्यों को बाहर की दुनिया तक पहुंचाना चाहता है ताकि यह खेल खत्म हो सके, लेकिन इसके लिए उसे कलेक्टर के सबसे करीब जाना होगा। अगले दिन अर्जुन खुद को कलेक्टर के सामने लाता है। वह जानबूझकर उसकी नजर में आता है और उसे चुनौती देता है। यह देखकर पूरा जेल हैरान रह जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। कलेक्टर अर्जुन को रोकने की कोशिश करता है। वह उसके अतीत को उजागर करने की धमकी देता है, लेकिन अर्जुन अब डरता नहीं है। वह कहता है कि डर ही इस सिस्टम की असली ताकत है, और अगर डर खत्म हो गया तो यह सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे बाकी कैदी भी अर्जुन का साथ देने लगते हैं और जेल के अंदर एक बगावत शुरू हो जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और कलेक्टर का कंट्रोल कमजोर होने लगता है। आखिरकार अर्जुन उस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है जहां से पूरा सिस्टम चलाया जा रहा होता है। वहां कई लोग होते हैं जो अलग अलग हिस्सों को संभाल रहे होते हैं। अर्जुन उन सबको बेनकाब करता है और उनके सारे राज बाहर भेज देता है। जेल में पहली बार लोग खुलकर सांस लेते हैं, क्योंकि अब उनका डर खत्म हो चुका होता है और कलेक्टर का सिस्टम टूट चुका होता है। अर्जुन वहां से दूर चला जाता है, क्योंकि उसे अब सत्ता नहीं बल्कि आजादी चाहिए होती है। और यहीं यह कहानी खत्म होती है।